नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देती है। ये कहानी है अंध भैरव की, वो देवता जो बिना आंखों के भी सब कुछ देख लेते हैं। सोचिए, यह सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? और यही पहेली हमें सीधे उस देवता की कहानी तक ले जाती है, जिनकी शक्ति सच कहूं तो हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे देवता से जो बहुत ही रहस्यमयी है। मतलब उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये है अंध भैरव। कौन है ये? ये महादेव का ही एक बहुत ही उग्र, एक प्रचंड रूप है। और इनका नाम अंध क्यों है? क्योंकि ये हमारी तरह भौतिक आंखों से नहीं देखते। नहीं, ये देखते हैं अपनी दिव्य चेतना से। कितना असाधारण, कितना कमाल का विचार है ये, है ना? जरा इस बात पर गौर कीजिए। उनकी आंखें तो बाहर से हमेशा बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पाप नहीं जो छिपा हो, ऐसा कोई सच नहीं जो कहा ना गया हो और वो उसे ना जानते हो। कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी नजर बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसे शक्तिशाली रूप को प्रकट होने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें उस समय के हालात में मिलेगा। एक ऐसा समय आ गया था जब दुनिया पर अधर्म का राज था। चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार। और ये अंधेरा इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उसने धर्म की रोशनी को पूरी तरह से निगल लिया हो। और ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई जब असुरों ने पवित्र वेदों को ही चुरा लिया। अब आप सोचकर देखिए, जब ज्ञान का स्रोत ही चला गया तो क्या हुआ होगा? पूरी धरती पर अज्ञान फैल गया। सारे पवित्र यज्ञ रुक गए और जो ऋषि मुनि थे उनकी आवाज भी खामोश हो गई। ऐसा लगा जैसे ज्ञान की नदी ही सूख गई हो। तो जब चारों तरफ बस ऐसा ही अंधेरा था, हर दिशा अंधकार में डूबी थी, तब इस भयानक संकट का जवाब देने के लिए महादेव का वो प्रचंड रूप सामने आया। ये रूप कैसे बना? ये बना महादेव के दिव्य क्रोध और उनके मजबूत इरादे से। एक ऐसा स्वरूप जिसने जन्म ही इसीलिए लिया था ताकि वो अंधकार को उसी के हथियार से, यानी अंधकार से ही हरा सके। सोचिए, अंधकार से अंधकार को हराना कमाल की रणनीति है। और ये कोई और नहीं, यही थे अंध भैरव, जिनकी आंखें तो बंद थीं, लेकिन जिनकी दृष्टि सब कुछ जानती थी, सब कुछ देखती थी। वो अज्ञान के उस अंधेरे को मिटाने के लिए परफेक्ट थे, एकदम सही शक्ति। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां अंध भैरव और अंधकार का आमना सामना होता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। और देखिए क्या हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली भी नहीं और असुर लोक का रास्ता ढूंढ निकाला। और कहा जाता है कि जहां जहां उनके कदम पड़ते थे, अंधकार खुद ब खुद डरकर पीछे हट जाता था। ऐसा लगता था मानो प्रकाश ने उनके कदमों को पहचान लिया हो। और बस यहीं पर हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आता है। अंध भैरव ने कहा, दृष्टि से नहीं, सत्य से देखना सीखो। अज्ञान कभी प्रकाश को रोक नहीं सकता। ये बस एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। बस उनकी एक हुंकार, सिर्फ एक शक्तिशाली गर्जना, और इतना ही काफी था। उसी एक आवाज से सारे के सारे असुर खत्म हो गए। इससे पता चलता है कि उनकी ताकत कोई फिजिकल ताकत नहीं थी, बल्कि आत्मिक थी, स्पिरिचुअल थी। और इसके बाद क्या हुआ? वेदों का वो प्रकाश, वो ज्ञान फिर से धरती पर लौट आया। ज्ञान की जो लौ बुझ गई थी वो फिर से जल उठी और दुनिया में धर्म और व्यवस्था फिर से कायम हो गई। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका असली मैसेज क्या है? आइए अब ये समझते हैं कि ये कहानी हमें सच्ची दृष्टि यानी ट्रू साइट के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, यहाँ पर दो तरह की दृष्टि के बारे में बताया गया है। एक तो है आंखों की दृष्टि, जो बस बाहर की चीजें, बाहरी दिखावा देखती है, और दूसरी है आत्मा की दृष्टि, जो अंदर की सच्चाई, पाप और भ्रम को भी देख लेती है। अंध भैरव की पूरी कहानी हमें इसी दूसरी वाली दृष्टि की अहमियत समझाती है। और शायद यही वजह है कि जो भक्त उनकी पूजा करते हैं वो उनसे यही चीजें मांगते हैं। क्या? आत्मिक स्पष्टता, मतलब मन में क्लैरिटी, ताकि सही और गलत का फर्क समझ सकें। दूसरा, निर्णय शक्ति,
यानी डिसीजन लेने की पावर, और तीसरा बुरी शक्तियों और बुरी नज़र से सुरक्षा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वो अज्ञान, भ्रम और पाप, इन सभी के अंधकार को खत्म करने वाले देवता हैं। वो हमें यही सिखाते हैं कि बाहर जो दिख रहा है बस उसी पर मत जाओ, उससे आगे देखो, सच को देखो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी अपनी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, तो फिर हमारी सच्ची दृष्टि का सोर्स, उसका स्रोत क्या है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।